अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए आज नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिलावर को इंतज़ार करते आधा घंटा हो चुका था और लारेब अभी तक तैयार होकर नहीं आई थी। दोपहर में लंच ना करने की वजह से अब उसके पेट में चूहों ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। वो उकताते हुए उठकर बेडरूम में चला आया। लारेब आईने के सामने खड़ी अपने ब्राउन स्टेप कट बालों में कंघी कर रही थी। दिलावर की नज़र लारेब के सरापे से टकराई तो उसकी तरफ खींचा चला गया। अभी तुम बाल बना रही हो तो कब से क्या कर रही थी? वो ऐन लारेब के पीछे खड़े होते हुए गोया हुआ। मेकअप। लारेब ने कंघे की मदद से अपने बालों को पीछे करते हुए ही बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया। व्हाट? दिलावर ने आईने में नजर आते उसके अक्स को देखते हुए काफी हैरानी से कहा, क्योंकि उसके खूबसूरत चेहरे पर काजल और लिपस्टिक के अलावा दिलावर को कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था, जो आमतौर पर न जाने क्या क्या अलम गलम लड़कियों ने थोपा होता है। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो मिस्टर दिलावर शाह? लारेब ने अभी आईने में उभरते हुए उसके अक्स में चेहरे पर छाई हैरानी को देख लिया था, इसलिए मसरूफ से अंदाज में यूं ही पूछ लिया, यार तुम हद कर रही हो। यहाँ चूहों ने पेट में फुटबॉल का मैच शुरू कर दिया है और तुम हो के आधे घंटे में सिर्फ लिपस्टिक और काजल लगाया है, अभी बाल तो बाकी ही है। दिलावर ने पेट पकड़कर रूहान से लहजे में काफी मासूमियत से कहा, मुझे तुम्हारी वजह से ही इतना वक्त लग गया मिस्टर। उसके अंदाज पर लारेब का दिल चाहा कि कहका लगा कर हंस दे, मगर उसने बर वक्त अपनी हंसी पर काबू पाते हुए काफी चबा चबाकर कहा, मेरी वजह से? देर खुद कर रही हो और इल्ज़ाम मुझ मासूम पर लगा रही हो। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दिलावर ने आंखें निकालते हुए अपने सीने पर शहादत की उंगली रखते हुए काफी हैरानगी का मुजाहरा किया। जी, तुमने मेरे चेहरे पर जो हशर किया था ना, उसके साथ तो मैं कहीं भी नहीं जाती, बस उसे ही इतनी देर से छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी। लारेब ने रबर बैंड में अपने ब्राउन बालों को कैद करते हुए काफी जताते हुए कहा। उसकी बात पर दिलावर के दिल में एक दर्द सा उठा और उसने काफी तरफ कर लारेब के खूबसूरत चेहरे को आईने में देखा। जहां कुछ देर कबल उसकी उंगलियों के निशान थे, अब वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। सॉरी मेरी प्यारी सी बीवी साहिबा, हो सके तो इस नाचीज को माफ कर देना। दिलावर ने कान पकड़ते हुए बहुत ही शर्मिंदगी से कहा, तुम्हें मुझसे इतनी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं है जिसमें मैं बीबियों वाले नहरे दिखाऊं और तुम शोहरों वाले चौंचले करो। हमारा साथ सिवाय मजबूरी के और कुछ भी नहीं, बस मुझे कैसे भी करके इस एक महीने को गुजारना है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। इसलिए प्लीज़ तुम अपनी मोहब्बत मुझ पर नछावर मत करो, बल्कि मैं तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देती हूँ। इस मोहब्बत का संभाल कर रखो, आगे तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी उसके काम आएगा। लारेब ने काफ़ी जताते हुए उसे समझाना चाहा और झुककर अपनी सैंडल के स्ट्रैप बंद करने लगी। लारेब की बात पर दिलावर का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट डाले। आखिर इस लड़की को उसकी सच्ची मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? एक आखिरी नजर लारिब के दिल मोह लेने वाले सरापे पर डालकर वो ठंडी आह भरता हुआ घर से बाहर निकल गया। लारिब भी अपने आप पर आखिरी नजर डालती हुई उसके पीछे ही निकली। दिलावर को कार में बैठा देखकर उसे काफी हैरानी हुई। वह हैरान परेशान सी फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। अभी दिलावर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि लारिब बोल पड़ी, तुम ये गाड़ी किसी से उधार लेकर आई हो क्या? लारिब ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। उसकी बात पर दिलावर को अचानक ही हंसी आ गई, मगर उसने हंसने से इज्तनाब किया और जवाब देने की बजाय उल्टा उससे ही सवाल कर डाला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो इसलिए कि तुम्हारे पास नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे बनाने के लिए लेकर आए हो। लारिब ने काफी रुक रुक कर अपनी गोद में रखे हुए हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बात मुकम्मल की। हा 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 हा। उसकी बात पर दिलावर का छत पर कहका गाड़ी में गूंज उठा। दिलावर के कहके पर लारेब का खून ही खोल उठा। मैंने तुम्हें दांतों की नुमाइश करने को थोड़ी कहा है और ना ही कोई लतीफा सुनाया है जो तुम यूं पागलों की तरह गला फाड़ रहे हो। उसने काफी चिढ़ते हुए कहा, मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारे से छोटे से दिमाग में बार बार ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मानना ही नहीं चाहती। दिलावर ने उसे तपाने के लिए मुस्कुराते हुए सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बाहर में जाओ तुम। लारेब उसके जवाब पर चिढ़ती मुंह बसोरते हुए बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्ज करता हूँ, ये गाड़ी मुझे ऑफिस से मिली है ताकि मैं वक्त पर ऑफिस पहुंच सकूं। दिलावर ने गाड़ी चलाते हुए तकरीबन उसके कान में घुस कर साफ झूठ बोला। दिलावर के अचानक कान में बोलने पर वो तड़प कर उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसकी गर्म गर्म सांसें अभी भी लारेब को अपने कान पर महसूस हो रही थी। गाड़ी देख कर चलाओ, मुझे अभी मरना नहीं है।
लारेब ने होनहार नजरों से घूरते हुए काफी जताते हुए कहा और दोबारा खिड़की की तरफ मतवज्जा हो गई। दिलावर खामोशी से ड्राइव करने लगा। अब गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अभी चंद मिनट गुजरे ही थे कि उसने लारेब की तवज्जो हासिल करने के लिए टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अचानक गाने की तेज आवाज ने गाड़ी में छाई खामोशी को चीर डाला, जबकि गाने के बोल ने लारेब का होंठ ही खोल डाला। उसने तीर की तेजी से टेप रिकॉर्डर को छिपते हुए बंद किया और एक उचटती नजर लारेब दिलावर के चेहरे पर डालकर बड़बड़ाई, घटिया इंसान हमेशा घटिया ही रहेगा। पर बड़बड़ाती हुई दोबारा रुख मोड़ गई। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी और बचते बचते भी डैशबोर्ड से टकरा गई। आंधी हो क्या? लाडेब ने माथे पर हाथ रखते हुए तैश में कहा। मुझे दिखाओ, लगी तो नहीं? उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दिलावर ने फिक्रमंदी से माथे पर से उसके हाथ हटाए और देखने लगा, मगर खुदा का शुक्र था वहां कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। तब भी वो मुतमिन होता हुआ बोल पड़ा, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, लाडेब ने मध्यम लहजे में कहा और फट से गाड़ी से नीचे उतरती हुई तेजी से होटल की तरफ बढ़ने लगी। संभल कर चलो लाडेब। दिलावर ने लाडेब को तेज चलते देखा तो एहतियातन कहा। लाडेब ने उसकी बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और तन फन करती हुई होटल में दाखिल हो गई। सुबह से भूखे रहने की वजह से अपने सामने टेबल पर मौजूद मज़ेदार डिशेस को देखकर लाडेब की भूख एकदम से चमक उठी थी। इसलिए फिलहाल उसने दिलावर से हाम हुआ की बहस से परहेज ही किया और डट कर खाना खाने लगी। उसमें इतनी सकत ही नहीं थी कि वो दिलावर से बात बेबात झगड़ा करती, इसलिए वो बस अपनी पूरी तवज्जो खाने पर दे रही थी, जबकि दिलावर उसके खूबसूरत चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से दिल में उतारते हुए धीरे धीरे लुक में उठा रहा था। खाने से फारग होकर दिलावर ने आइसक्रीम पार्लर का रुख किया। लाडेब ने भी खामोशी से उसकी पैरवी की और अपने लिए चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। आइसक्रीम खाकर लाडेब ने पैसे देने चाहे तो दिलावर ने घूर कर उसे देखा और बिल अदा करता तेजी से बाहर निकल गया। लाडेब भी चुपचाप उसके पीछे आती हुई गाड़ी में बैठ गई। वो लोग अभी कुछ देर ही चले थे कि अचानक गाड़ी आवाज करती हुई एक जगह रुक गई। शिट, इसे भी अभी ही खराब होना था। दिलावर ने एक मुक्का स्टीयरिंग पर मारते हुए गुस्से से खुद कलामी की और इर्द गिर्द नजरें घुमाने लगा। जहां रात पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई थी और दूर दूर तक पहाड़ियों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो रात को इतनी दूर अपने पसंदीदा होटल में खाना खाने आ पहुंचा। दिलावर को कोसते हुए गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोले उसमें सर डालकर चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। कुछ देर मुआयना करने के बाद वो बोनट को बंद करता हुआ लाडेब की तरफ के दरवाजे के पास आया ताकि उसे बता सके गाड़ी में कुछ बड़ा काम निकल पड़ा है। मगर वो जैसे गाड़ी की खिड़की पर झुका तो लाडेब को वहां नहीं पाया। उसने घबराते हुए यहाँ वहां देखा तो मोहतरमा साहबा बड़े मजे से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन के जरिए पहाड़ों की तरफ जा रही थी। अरे ओ मोहतरमा बहादुर साहबा, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? दिलावर ने पीछे से ही तेज आवाज लगाई, उसकी तरफ ही बढ़ने लगा। तुम गाड़ी को देखो, जब तक मैं इन पहाड़ पर ठंडी हवा खाकर आती हूँ। मुझे पहाड़ पर ठंडी हवाएं खाना बहुत ही अच्छा लगता है। लाडेब ने उसके पापा मुंह पर हाथ रखते हुए तेज लहजे में कहा और आगे की तरफ बढ़ने लगी। लाडेब रुको तो, अकेली मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ। दिलावर ने कुछ सोचते हुए काफी उछल में कहा और तेज तेज कदम बढ़ाने लगा। लाडेब अभी उससे काफी दूरी पर थी और वह जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहता था, इसलिए अपनी रफ्तार को काफी हद तक बढ़ाते भी जा रहा था। लाडेब पहाड़ पर पहुंच चुकी थी और खुशी से बाहें फैलाए ठंडी ठंडी हवाओं को अपने अंदर उतार रही थी। तभी एक पत्थर उसके पैर के नीचे आया और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई और एक झटके से फिसलती हुई पहाड़ से नीचे गिरती मसलसल चीखती चली गई। जब तक दिलावर उस तक पहुंचता तो चीहों के अलावा उसे और कुछ नजर ही नहीं आया। लाडेब, लाडेब, लाडेब! उसकी चीहों को सुनते हुए वो पागलों की तरह उसे पुकारने लगा। दिलावर का दिमाग एकदम सुन्न होने लगा और उसे जैसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि लाडेब की चीहों की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। लाडेब, लाडेब! दिलावर ने अपने दरक दरक करते दिल को काबू में करते हुए फिर उसे पुकारा, मगर अब वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। या खुदा, मेरी लाडेब की हिफाजत फरमाना। दिलावर ने रोते हुए खुदा से दुआ की और संभल संभल कर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उतरते उतरते कभी उसके पैर में कांटे चुभते तो कभी कपड़े फंस जाते, मगर परवाह किसे थी? वो तो बस अपनी लाडेब, अपनी जिंदगी के लिए तड़पते हुए
چلے چلا جا رہا تھا۔ ابھی تک لاریب اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی اور اس کا پورا وجود پسینے سے شربو ہو گیا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہارتے ہوئے نیچے اترتا چلا جا